हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं झाइयों के लिए। एक कमेंट जो बार बार पूछा जा रहा है, जिसका जवाब देना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा, क्योंकि मैं हर बार आप लोगों को कहती हूं कि झाइयों को ठीक करना है तो चीज़ों को समझना सीखिए। अगर चीज़ें आप समझने लगेंगी तो आपको खुद रिजल्ट मिलने लगेगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन था, ये मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और मैंने लगभग 4-5 वीडियो में ये क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन ये है कि जायफल हम लगा रहे हैं तो हमारे फेस में जलन होने लग रहा है और हमारा फेस काला हो जा रहा है जायफल के इस्तेमाल से, और कुछ लोग बता रहे हैं कि जायफल से झाइयाँ ठीक होती है। तो देखिए, सबसे पहले इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपको सूट ही नहीं कर रही वो आपको रिजल्ट कहाँ से देगी, वो आपके स्किन को कहीं ना कहीं और ज़्यादा डैमेज कर देगी। तो इसलिए जायफल एक मसाला है और जिसको सूट करे वही लगाएं। और मेरा माने तो जायफल को डायरेक्ट कभी भी आप ना लगाएं। मैंने वीडियो जब भी आप लोगों को बताया है तो जायफल के साथ मुलेठी, दही, शहद, क्योंकि जायफल जो होता है एक मसाला है और मुलेठी जो होता है वो स्वीट में आता है। आप उसको कभी मुंह में डाल के देखिएगा, वो मीठा मीठा सा लगता है। कभी कभी मेरे गले में प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको मुंह में डालती हूँ, इसीलिए मैंने स्टिक भी उसका मंगा रखा है। तो जायफल जो होता है मीठा होता है, हनी जो होता है मीठा होता है, दूध दही जो होता है उसमें हल्का फुल्का मिठास होता है, जिसकी वजह से जायफल जो है आप चेहरे पे अगर लगाते हैं मिला करके तो आपको इरिटेट नहीं करता है। लेकिन फिर भी अगर इन सब चीज़ों में मिला करके भी लगाने से अगर आपके चेहरे में जायफल नुकसान दे रहा है तो आप मत लगाइए जायफल। हो सकता है आगे आपको और ज़्यादा नुकसान झेलना पड़े। तो इसलिए मैं हर बार कहती हूँ कि वीडियो को अच्छे से देखा कीजिए, समझा कीजिए। ज़रूरी नहीं कि जायफल एक जन को रिजल्ट दे रहा है तो दूसरे जन को भी रिजल्ट दे। हो सकता है कि एक जन को रिजल्ट मिल रहा है, एक जन को उससे नुकसान हो जाए। क्योंकि उनको वो सूट नहीं कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपके स्किन में कौन सी चीज़ें सूट कर रही है। बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आयुर्वेद में हर चीज़ को अच्छा बताया गया है, जायफल को, मुलेठी को। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जायफल अच्छा बताया गया तो हम उठा के लगा लें, हमें सूट नहीं कर रहा है, हमें जलन हो रही है, हमें रैसेस हो रही है, फिर भी हम लगाए जा रहे हैं। तो ये आप गलती कर रही हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि झाइयों के लिए हम जायफल ही लगाएं, और भी बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ है जिसका इस्तेमाल आप अपने झाइयों के लिए कर सकते हैं। तो मैं जल्दी में आई हूँ आप लोगों के साथ यही रेमेडी शेयर करने। इस कमेंट्स को मैं 2-3 दिनों से पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जिनके फेस पे जायफल सूट नहीं कर रहा है उनके लिए आज बहुत ही सिंपल सी एक रेमेडी बता रही हूँ। उसका इस्तेमाल आप रोज़ भी करेंगे तो आपको नुकसान नहीं देगा, और चाहें आप तो आप उसका इस्तेमाल रोज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, तो आप उसका इस्तेमाल रोज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के लगभग बेसन ले लिया है। बेसन जो है आपके स्किन को क्लीन भी करता है। जब आप डेली इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पोर्स को क्लीन करेगा। जैसे कि मैंने कहा है हर वीडियो में आप लोगों को कि आपका पोर्स क्लीन होना चाहिए, जिसकी वजह से आप जब स्किन केयर करेंगे तो उसके प्रोडक्ट्स आपके स्किन के अंदर जाएंगे और रिजल्ट जल्दी आपको मिलेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ बेसन का चयन किया है, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच बेसन लिया है। अब इसमें 2 चीज़ें और जाएंगी। ये उसके बाद ये है मसूर दाल का पाउडर, जो कि हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच मसूर दाल का पाउडर, जो कि मेरे पास एनी टाइम अवेलेबल रहता है। मैं अपने फ्रिज में पीस करके बना के रखती हूँ। अब मसूर दाल का पाउडर क्यों, देखिए ये तो पहले सब कोई के पास अवेलेबल है। दूसरी चीज़ ये कि ये जायफल जैसा नहीं है, ये कोई मसाला नहीं है, ये सॉफ्ट होता है। अगर आपको सूट करे तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आप एक बार पेस्ट टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होती, ये सॉफ्ट होता है। तो इसलिए मैंने बेसन के साथ मसूर दाल का पाउडर मिलाया है। और इसमें एक इंग्रेडिएंट और जाएगा, वो है ये मुलेठी का पाउडर। मुलेठी को भी कम आंकने की गलती मत कीजिएगा। झाइयों के लिए मैंने मुलेठी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है। तो मैं इसमें 1 चम्मच के लगभग मुलेठी डालूंगी। तो देखिए मैंने इतना ले लिया है, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच मसूर का दाल और 1 चम्मच ही मुलेठी का पाउडर। इन तीनों चीज़ों को हमें डाल लेना है। अब इसको घोलने के लिए अब मैं यहाँ पे एक स्टेप और बता देती हूँ कि जिनकी स्किन ऑयली है वो गुलाब जल के साथ इसको घोलेंगे। जिनकी स्किन में बहुत ज़्यादा टैनिंग है, बहुत ज़्यादा कालापन है, मैल है, गंदगी है, आप लोगों को अगर लग रहा है तो आप दही के साथ इसको घोलिएगा। और जिनकी स्किन नॉर्मल है वो दूध के साथ भी इसको घोल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग घोल सकते हैं, या फिर अगर आप रोज़ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी दूध के साथ घोल लीजिए, कभी गुलाब जल के साथ घोल लीजिए,
कभी दही के साथ घोल लीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे इसको आप घोल सकते हैं और लगा सकते हैं। तो मैं दूध के साथ आज इसको घोलने वाली हूँ, तो मैंने कच्चा दूध रख दिया है थोड़ा सा, उसी के साथ आज इसको हम घोलेंगे। तो ये इतना सा मैंने दूध रख दिया है, उसी को हम इसमें डालेंगे। ज़रूरत के हिसाब से इसको डालते जाइए और घोलते जाइए। तो ये जो फेस पैक है वो हर स्किन टाइप के इंसान लगा सकते हैं, किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जायफल हो गया, लौंग हो गया या दालचीनी हो गया, ये सारी चीज़ें मसाले हैं और हर किसी को सूट कर जाए ज़रूरी नहीं। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से घोल लिया है। थोड़ा सा पतला है लेकिन ये थोड़ा देर रहता है तो ये ठीक हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ हम ज़रूर डालेंगे क्योंकि हमने बेसन का इस्तेमाल किया है और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी उनकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, तो इसलिए हम इसमें हनी का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हनी, बस अब इसमें इतना हनी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये हमारा खूब अच्छा सा एक फेस पैक बनके तैयार हो गया है। आप चाहो तो इन तीनों पाउडर्स को मिला के रख सकते हो और रोज़ इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये फेस पैक बन गया है, अब हम इसे अपने फेस पे लगाएंगे। ध्यान रखिएगा आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है। मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन किया है क्योंकि मुझे यहीं पे फेस पैक लगाना था, आप लोगों के साथ ही शेयर करना था, तो इसलिए मैं फेस क्लीन करके आई हूँ। मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, बस एक लिप टिंट है। तो आपको फेस क्लीन करके ही इसका इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है इसे अपने फेस पे और इसे रहने देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। और यदि आप रोज़ इस तरीके से नहीं बना पा रहे हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि इसको बना करके, मतलब पाउडर को ही तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप रख दीजिए और इसका इस्तेमाल आप रोज़ दूध के साथ, दही के साथ, जिस चीज़ के साथ आप कंफर्टेबल हैं उसके साथ आप घोल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके फेस में जायफल से जलन हो रही है, रैशेस हो रहे हैं, दाने आ रहे हैं, तो आप उसको मत लगाइए क्योंकि गर्मी का दिन है और जायफल जो है एक मसाला है, हो सकता है आपकी स्किन को और ज़्यादा इरिटेट कर दे। तो देखिए मैंने इस तरीके से लगा लिया है। अब इसे आप 15 से 20 मिनट रखेंगे और उसके बाद आप अपने फेस को धो लेंगे। तो मैं 15 से 20 मिनट के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 15 मिनट के लगभग हो गया है और यहाँ से सूखने लगा है फोरहेड पे। तो आपको क्या करना है, हाथ को थोड़ा सा गीला करना है और इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए, बहुत ज़्यादा आपको दबाना नहीं है, बस हल्के हाथों से मसाज करते हुए आपको इसको हटा देना है। उसके बाद फेस को धो लेना है। ये आपके स्किन से सारे मैल, गंदगी या फिर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं, अनइवन स्किन टोन है, सबसे आपको छुटकारा दिलाएगा। और जिन लोगों को जायफल सूट नहीं कर रहा है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ये काम करेगा क्योंकि जायफल से कम इसको आंकने की गलती मत कीजिएगा। जिनको जायफल सूट नहीं कर रहा है वो बिल्कुल भी जायफल ना लगाए। मैं अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ गीले रुमाल की हेल्प से। देख सकते हैं चेहरे पे ग्लो, देखिए एक बार ही मैंने लगाया और चेहरे पे ग्लो आप देखिए, साइन देखिए। बस आपको ध्यान इतना ही रखना है, यदि आप कोई भी फेस पैक लगा रहे हैं तो उसको कभी भी रगड़ के मत छुड़ाइए। बस गीले कपड़े की हेल्प से इस तरीके से छुड़ा लीजिए और उसके बाद आप फेस वॉश कर लीजिए। तो देखिए मैंने अपने फेस को अच्छे से साफ़ किया। अब मैं फेस वॉश करके देखिए आप लोगों को ग्लो दिख रहा होगा। पहली बार में ही इतना अच्छा ग्लो आता है तो सोचिए इसके रेगुलर इस्तेमाल से कितना अच्छा ग्लो आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जायफल हमें सूट नहीं कर रहा है, हमें जायफल ही लगाना है। ठीक है, तो चलिए मैं फेस धो के दिखाती हूँ। एप्लीकेशन से चेहरे पर कितना प्यारा सा ग्लो आया है, कितना प्यारा साइन आया है। तो अब आप सोचिए कि आप रोज़ इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको कितने अच्छे रिजल्ट देगा ये। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने फेस को धो लिया है, अच्छे से पोंछ लिया है, कितना अच्छा रिजल्ट आया है पहली एप्लीकेशन में। तो आप सोचिए कि ये जब आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको कितना अच्छा ये रिजल्ट देने वाला है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही है उसको ज़बरदस्ती के हम लगाए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपकी स्किन को कोई चीज़ सूट नहीं कर रहा है, स्किन को इरिटेट कर रहा है, तो आप बिल्कुल भी उसका इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि अपने फेस पैक
पैक को, अपने रेमेडी को चेंज किया जाए ताकि आपकी स्किन को भी रिलैक्स मिले। तो इसलिए जिनको जिनको जायफल नहीं सूट कर रहा है, एक बार इस रेमेडी को ट्राई जरूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि ये जो रेमेडी है बहुत ही सिंपल है, आसान है, हर कोई में सूट करने वाला है। लेकिन फिर भी मैं हर बार कहती हूँ कि पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर किसी की स्किन एक जैसी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, तो हो सकता है कि उन लोगों को सूट ना करे। तो इसलिए पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा, फिर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए आप लोग भी इस रेमेडी को बनाइए, लगाइए और जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथ आके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मेरी आज की ये रेमेडी और प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूरतमंद के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।